topic हाउ टू डिसाइड द फी इन डे बोर्डिंग। तो डे बोर्डिंग में हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैं वाइट बोर्ड अपने स्क्रीन का शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। जी मैम जी। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो डे बोर्डिंग की जो फीस हम डिसाइड करेंगे, इसमें अब थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होता है कि मैम यहाँ पे ना डिफरेंट एज ग्रुप आते हैं। अब देखो, वैसे तो डे बोर्डिंग जो है वो 2+ से लेकर, वैसे तो इससे छोटे बच्चे भी रखते हैं डे बोर्डिंग। तो आपके ऊपर है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या रखनी है। अब चलने को तो डे बोर्डिंग 12 साल तक ज़्यादा चलता है। तो आपने जैसे बताया कि हमारे यहाँ मैम 2 to 6 ज़्यादा बच्चे या 2 to 5 ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो 2 to 5 हम मान के चलते हैं आपके यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो ये जो एज ग्रुप हो गई आपकी, यानी प्ले स्कूल से लेकर आपकी हो गई है ये काइंड ऑफ फर्स्ट या यूकेजी तक मान लेती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट तक हम मान लेते हैं। तो ये आप डे बोर्डिंग के बच्चे संभाल रहे हो। ठीक है, अब इसमें एज ग्रुप का क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे बच्चा आपके स्कूल में आएगा तो वो पहले लंच करेगा। ये सब बातें हो चुकी हैं डिस्कस कि लंच होगा, जी मैम। आप नैप एरिया होगा, स्नैक्सिंग का होगा, ट्यूशन क्लासेस, आपके एक्टिविटी एरिया, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। तो अब इनकी फीस का क्या है। अब देखो, अब ये ना थोड़े बहुत ऑप्शंस के साथ चलता है। कई लोग पेरेंट्स बोलते हैं मैम लंच हम घर से देंगे, तो वो प्राइस कट हो जाएंगे। कई पेरेंट्स बोलेंगे मैम ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्राइस कट हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा ऑप्शन रख रहे हो कि पेरेंट्स कैन चूज जो एक्टिविटी होती है डे बोर्डिंग में, उसमें कुछ ऑप्शंस रख सकते हो, तो वो प्राइस उसके कट हो जाएंगे। क्लियर। मान लो वो खाना नहीं यूज़ कर रहा, खाना घर से आ रहा है उसका, तो फिर यानी उसके खाने के चार्जेस लेस हो जाएंगे। ट्यूशन्स नहीं ले रहा है, या फिर वो एक्टिविटी वगैरह, एक्टिविटी तो चलो आप उनको फन लर्निंग करवा रहे हो, तो वो तो मेरे ख्याल से मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर वो बच्चा लेट ही आ रहा है, मान लो वो सोने के बाद आ रहा है, वो अपने घर जाता है पहले बच्चा, और शाम को वो मतलब सो के फिर आता है, तो मतलब कहने का मतलब वो स्नैक्स भी लेकर आ रहा है, सिर्फ पढ़ाई और एक्टिविटी है, सिर्फ दो ही चीज़ यूज़ कर रहा है। काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो अगर आप ऐसा ऑप्शंस दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो आपको वो माइनस कर देना है प्राइस। बात करूंगी अभी कैसे माइनस करना है हमें। देखिए, अब ये एरिया में, अब आपको मैं ये बताऊं कि डे बोर्डिंग की फीस क्या है। देखो, अगर आपका सिटीज एरिया है, ठीक है, तो आप ये स्टार्टिंग मैं कहूँ, अगर बहुत ज़्यादा पॉश है तो 8,000 से भी बहुत हंस के आराम से कर सकते हो। लेकिन कई जगह स्टार्टिंग इसकी 2,000 भी है। आप कहोगे मैम ये कहाँ, तो डियर ये आपको अपनी लोकेशन देखनी पड़ेगी थोड़ा, कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनका लाइफस्टाइल उनको क्या अलाउ करता है। अब अच्छा लाइफस्टाइल है, आपको पता चलता है कि सिटीज़ वगैरह में, आपको पता है सिटीज़ वगैरह में कुछ भी चीज़ होगी वो महंगी होगी, है ना। वहाँ पे भी कुछ एरिया है जो बहुत ज़्यादा पॉश होंगे, है ना, जहाँ कोठियाँ वगैरह होती हैं, इस तरीके के ज़्यादा लोग कर सकते हैं स्पेंड ना, तो वहाँ पे 10,000 तक भी छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग पेरेंट्स क्या है। तो मेरे ख्याल से आप जो है, आप 3,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं और बहुत ही आराम से कर सकते हैं। पर इस 3,000 में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो मैं थोड़ा सा और रिपीट करूंगी। देखो, ये तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का आइडिया आपको बता रही हूँ। अब आप साथ में बात है कि उस बच्चे की एक्टिविटी क्या क्या इंक्लूडेड है, वो क्या क्या ले रहा है। वो ट्यूशन्स ले रहा है, तो ट्यूशन से मैंने आपको पहले बताया था कि ट्यूशन क्लासेस में अगर एक बच्चे को पढ़ाई LKG को, तो मतलब 500 से 800। अब अगेन ट्यूशन की चार्जेस भी आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। तो मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि चार्जेस शुड बी डिसाइड योर सेल्फ, पर हाउ यू विल डिसाइड आई विल टेल यू, कि आपको ट्यूशन चार्जेस उसमें ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, अब कई जगह 500 भी हैं, कई जगह इसको 1500 भी हैं, तो डिपेंडेबल है। प्लीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि चार्जेस का ध्यान रखें। आपने नोट किया होगा फ्रेंचाइजी स्कूल जो है वो तभी इतनी ज़्यादा साल नहीं चलते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भाई 5,000 हम फीस ले रहे हैं और आप भी 5,000 ही लो। अब वो गाँव वाला कहाँ से 5,000 ले लेगा, है ना। वहाँ पेरेंट्स ही 500 से ऊपर दे नहीं सकते, उनको 5,000 कहा जा रहा है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फीस वगैरह, इसलिए जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, इजीली बहुत अच्छे स्टूडेंट्स कर पाए हैं, बिकॉज दे जज कि हाउ टू डिसाइड द फीस।
तो आपको क्लियर हो रहा है? तो ये चाहे आप स्कूल की डिसाइड करें, मैम जी। चाहे आप डे बोर्डिंग की डिसाइड करें, तो इसमें ट्यूशन चार्जेस आ रहे हैं। अब ट्यूशन चार्जेस में आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर आपने टीचर अपॉइंट करी है तो उसके साथ को रेशो डिसाइड करी होगी, लाइक 60% आप रखेंगे, 40% वो रखेंगी, या 50% है आपका। तो अब वो देखो कि उस बच्चे के आपको कितने रुपए टीचर को देने पड़ रहे हैं। मान लो उसको 600 देने पड़ रहे हैं, अब इसको कम से कम 900 तो लगाओगे या 800 लगाओगे। तो ये नहीं, ये आपके यहाँ पे कॉस्टिंग आ गई टीचर की। अब बात करते हैं खाना बनाने की। बच्चा ज़्यादा छोटा है तो इतना मील नहीं लेता, वो ज़्यादा लिक्विड या बहुत ही रेयर ऑफ चीज़ें लेता है, ठीक है। तो प्रॉपर अगर मील ले रहा है तो मतलब समझ लो 3-4 साल का बच्चा प्रॉपर में अच्छे से मील ले लेता है। तो अब ये बात करते हैं जो डे बोर्डिंग में जो आपने केयर टेकर रखी है, ये खाना बनाने वाली रखी है, उसको आप टोटल कितना दे रहे हो? 7,000 दे रहे हो, 6,000 दे रहे हो, 5,000 पे आई है, कितने पे आई है, या इससे भी ज़्यादा आई है? अब ये सिटीज़ में खाना बनाने वाली 15 से 20,000 में मिलती है आपको, लेकिन अगर कहीं गांव में हो तो वो आपको 5 से 6 में मिल जाएगी। तो यानी ये आपकी जो कॉस्टिंग पे भी डिपेंड है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या सर्विसेज है। तो अगर एक बच्चे के ऊपर 800 रुपये पड़ रहा है तो कम से कम 1200 तो पेरेंट्स से लोगे कमाने के लिए, या 1000 लोगे। अब आपका मार्जिन भी आपके ऊपर है। अब मार्जिन कोई 40% रखता है अपना, कोई 50 रख रहा है, ठीक है, कोई 30 रखता है, तो वो आपके ऊपर है कितनी परसेंटेज आप रखनी हो। तो कॉस्टिंग, जस्ट अ मिनट, तो कॉस्टिंग प्लस आपका प्रॉफिट चलेगा। क्या आपको अगर मान लो 500 रुपये की कॉस्ट आपको पड़ रही है, अपने प्रॉफिट जोड़ो और ये आपको एक्चुअल फीस पता चल जाएगी। तो उसको जोड़ो, पर हेड देखो उस बच्चे के ऊपर कॉस्टिंग कितनी आ रही है, ठीक है। और अगर आप इस तरह की एक्टिविटी माइनस कर दोगे, ट्यूशन नहीं ले रहा, खाना नहीं ले रहा, तो बस वो चीज़ उसमें ऐड मत करना। समझ में आ रहा है प्रज्ञा जी? हाँ जी मैम, वो थोड़ा मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से ठीक से सुनाई नहीं दिया। आप जो बोल रहे थे 7,000 एक केयर टेकर लेंगे तो वो उसे कैसे डिवाइड करें? डियर, अगर 7,000 केयर टेकर ले रही है, ऑफ कोर्स अगर है ना, तो आपके 10 बच्चे हैं तो यानी 700 रुपये एक एक बच्चे की कॉस्ट आ रही है। आप ऐसे जी डिवाइड मैम। करो, 7,000 है, 10 बच्चे, 700 रुपये आ रही है। तो यानी केयर टेकर के आपके 700 रुपये है। अब 700 रुपये तो यानी केयर टेकर के आप 1,000 रुपये तो लगाओगे। तो कहने का मतलब है कि जी जी आप जी ये जी। देखो कि कॉस्टिंग क्या पड़ रही है पर हेड, और आप क्या इस चीज़ों को माइनस कर रहे हो कि मतलब पेरेंट्स खाना नहीं ले रहा है। कई स्कूल्स वाले इसको कंपलसरी कर देते हैं, भाई हम इस तरह से नहीं करेंगे, चार्जेस जो है वो 3,000 ही लगेंगे, चाहे आप खाना यहाँ से दो चाहे घर से भेजो, ठीक है। कई स्कूल्स में इस तरह के कंपनसेट नहीं करते, वो कंपलसरी रखते हैं कि भाई बच्चा आया है तो खाना लेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी मैम जी। ठीक है ना। तो ये थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी प्रज्ञा जी, कि आपको कैसे करना है। मैंने आइडिया बता दिया, एक्टिविटी बता दी, जो मेंबर्स आप अपॉइंट करोगे उसको कैसे डील करना है वो बता दिया। तो डिसीजन इज योर्स कि आपको कैसे करना है। वो एक्टिविटी के पैसे काटने हैं, नहीं काटने हैं। अब कई स्कूल्स में डे बोर्डिंग जो होता है, जो मॉर्निंग के स्कूल होंगे वो सारे बच्चे डे बोर्डिंग में आएंगे। कई स्कूल्स में कंपलसरी होता है, वो डे बोर्डिंग इंक्लूडेड है। अब जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं वो कंपलसरी उसी स्कूल में भेजते हैं क्योंकि उनके साथ डे बोर्डिंग है। अब कई स्कूल्स में आउटसाइडर अलाउ होते हैं डे बोर्डिंग के, कई स्कूल्स में नहीं होते हैं, बिकॉज उनके पास स्कूल में इतने सारे बच्चे हो जाते हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन फ़ी में कुछ फैक्टर होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको अपने एरिया में अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्या आपके आसपास कोई डे बोर्डिंग है आपके एरिया नहीं में? मैम, यहाँ पे कोई डे बोर्ड कोई नहीं डे है। बोर्डिंग नहीं है, तो सब प्लस पॉइंट कि आपकी जो है वो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ बहुत अच्छी चलेगी आपकी, क्योंकि बिकॉज आपके यहाँ पे सराउंडिंग में आपके पास कॉम्पिटिटर नहीं है। तो यानी एक अच्छी फीस रख सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट आप रख सकते हैं, ठीक है। बस पेरेंट्स को वो अलाउ करे, पेरेंट्स को उनकी पॉकेट को अलाउ करे, क्योंकि हर मंथली खर्चा निकलना है इसका। तो पेरेंट्स को ये ना हो कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है और आपको नुकसान में भी नहीं जाना है, तो वो फीस आपको रखनी है। तो हैव यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नहीं मैम। नहीं ना? ओके। सो आई एम शेयरिंग द PDF, जस्ट अ मिनट ऑफ कोर्स। तो हमारा ये टॉपिक हो गया है आपका, यस,
यस, तो व्हाट आर द की पॉइंट टू डिसाइड फीस, मैंने बता दिया आपको। आर्ली चार्जेस का, अब आर्ली यानी घंटे के हिसाब से है कि अगर आप 2 घंटे बच्चे को रखते हैं तो आपके ऊपर वो अगेन रिपीट वही बात हो रही है कि वो 2 घंटे किस टाइमिंग पे रुक रहा है। बच्चा खाना यूज़ कर रहा है, बच्चा खेलना यूज़ कर रहा है, या फिर लास्ट की सिर्फ एक्टिविटी पार्ट ले रहा है। तो अगर वो खाना यूज़ कर रहा है तो मैंने अभी बताया कि पर हेड जो आपको पड़ रहा है वो बच्चे के आप ले लीजिए। ठीक है, अगर वो मान लो जैसे आपके मॉर्निंग के बच्चे हैं और कभी मम्मा को कहीं जाना है या किसी को भी आपको 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है, तो आप 1 घंटे के चार्जेस बना लो कि 500 या 500 रुपये इट्स इनफ। 500 रुपये तो वैसे पूरे दिन के होते हैं कई जगह। तो आप देख लो कि 2 घंटे के हिसाब से आप 250-300 रुपये ले सकते हो। केयर भी तो आती है ना, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप अपने आप से डिसाइड कीजिए। थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि किस तरीके से आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है। तो डिसीजन पावर्स मैंने आपको बता दी है, ये होती है, बाकी आपको ध्यान रखना है। सेफ्टी रूल्स, तो अगर थोड़ा हमें डिस्कस कर लेते हैं सेफ्टी रूल्स। तो व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स इन डे बोर्डिंग। सेफ्टी रूल्स मैं शुरू से डे बोर्डिंग के कोर्स में आपको यही बता रही हूँ कि सेफ्टी रूल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट सेफ्टी रूल डे बोर्डिंग में कोई भेजेगा भी नहीं। तो यानी अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो कि उनके कोई नुकीली चीज़ें आसपास ना हो, डोर पे अच्छे से लॉक लगा हो, स्ट्रेंजर जल्दी अंदर से ना आए। जैसे आपके तो सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है, एवरी फुटेज आपके कवर में हो, पेरेंट्स को पता हो कि मेरा बच्चा एक सेफ हैंड में है, तो प्रॉपर एक सुपरविजन आपका बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हो। पेरेंट्स को कोई भी क्वेरी एंड डाउट आने पे आप उनको इमिडिएटली आंसर्स कर रहे हैं। अगर उनका बच्चा बीमार है तो अब ये बीमार वाली चीज़ भी आ जाती है, क्या आप बीमार बच्चों को ले रहे, कई कई डे बोर्डिंग में बीमार बच्चों को नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ बच्चे सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, कई जगह अलाउ नहीं होता है, बीमार बच्चे में पेरेंट्स को खुद से देखना होता है, पर कई जगह बीमार बच्चों के लिए स्पेशल अटेंशन होती है, अलग से रूम में उनकी केयर होती है, दवाई वगैरह देते हैं। तो दवाई अगर ये वाला ऑप्शन रख रहे हो तो दवाई बड़े ध्यान से सुनो, कितने टाइम देने, क्योंकि पूरा दिन बच्चा आपके पास है। मान लो बच्चे को बुखार है तो बच्चे की बुखार की दवाई 3 से 4 बार जो भी उसके ड्रॉप्स होंगी, लिक्विड है, खाने की दवाई है, उस पर बड़ा ध्यान रखना है। तो कुछ डे बोर्डिंग इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कुछ डे बोर्डिंग कहते हैं भाई हम नहीं बच्चों को लेंगे, बच्चा बीमार है तो घर पे पूरा रिकवर करके आप भेजिए। अब क्योंकि इससे अदर पेरेंट्स भी थोड़ा सा हो जाते हैं, बुखार बच्चा हो रहा है तो और बच्चे भी घबराते हैं पेरेंट्स की भाई बच्चे को भेजे कि नहीं भेजे। कोई बच्चे सेंसिटिव होते हैं, जरा सी छींक जुकाम से अगर बच्चे को ज़्यादा है, देखो सर्दी जुकाम है दैट्स नॉर्मल, लेकिन बुखार है या और कोई दिक्कत ज़्यादा हो रही है बच्चे को तो वो पेरेंट्स को ही कंसर्न होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन देख लेना कि आपको संभाला जा रहा है उस केस में कि नहीं। तो आज मैं इतना ही रखूंगी प्रज्ञा जी, आपके 2-3 टॉपिक्स हो गए हैं, तो कोई डाउट है तो मुझे बताइए। यस, नहीं मैम, डाउट तो कुछ भी नहीं है अभी। ओके, तो आपके कोई भी डाउट नहीं है तो वैसे पॉइंट्स वगैरह आपने सब लिख लिए हैं।